की है। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी है हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। श्रम कानून वापस लो वापस लो, वापस लो, श्रम कानून वापस लो वापस लो, वापस लो। पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। बहाल। सर, आप अपना परिचय दें और यहाँ किस कारण से धरना दिए हुए हैं ये भी बताएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा रामनिवास यादव, रामनिवास यादव। आज 3 चरण का आंदोलन घोषित था। 3 चरण के आंदोलन में हम लोगों ने एक बार ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप करके अपना विरोध 11 मुद्दों को लेकर के हम लोग ये भारत बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। आज पूरा देश में, देश के 563 जिलों में, 31 राज्य के 563 जिलों में आज पूरा भारत बंद करके हमें अपनी 11 मांग में सबसे पहली हमारी मांग है, आज तक देश में पिछड़ों की गिनती जारी नहीं हुई। 1931 में बाबा साहब के नेतृत्व में पिछड़ों की गिनती हुई थी, जिसकी आबादी 52% है। यदि आज इस देश की गिनती पिछड़ों की जाए तो ये आबादी 60 से 65% होगी। लेकिन ओबीसी के साथ धोखा करने की वजह से ये जो सरकार है मनमानी तरीके से ओबीसी की अब तक गिनती नहीं की है, जबकि देश में कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, लेकिन आज तक पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। चिड़िया चुड़ंग माने पशु पक्षी जीव जंतु सबकी गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती ये सरकार करना नहीं चाहती। सरकार इसीलिए नहीं करना चाहती कि वो जानती है कि यदि पिछड़ों की गिनती होगी तो बाबा साहब ने ये संविधान में प्रावधान किया है कि जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। हिस्सेदारी न देने के वजह से आज तक पिछड़ों की गिनती नहीं की जा रही है। यह हमारा प्रमुख मुद्दा है। दूसरा हमारा मुद्दा है, आज तक जो व्यक्ति पिछड़ा वर्ग 85% का जो व्यक्ति होता है वो 60 साल नौकरी करता है, लेकिन उस नौकरी करने के बाद वह जब घर बैठता है तो उसकी पेंशन को इसी सरकार ने ख़त्म कर दिया था। वो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के, चूँकि पिछड़ा वर्ग कमज़ोर वर्ग से आता है, उसके बाद पेंशन के अलावा कोई सहारा नहीं होता है, लेकिन उसकी पेंशन को बंद करके उसके साथ धोखेबाजी की जा रही है। इन मुद्दों को लेकर के हम आज भारत बंद कर रहे हैं। तीसरा हमारा मुद्दा है, जब देश लॉकडाउन में पूरी तरह से त्रस्त था, देश के पास खाने और पीने के लाले पड़े हुए थे, उस समय यह चुपके से सरकार ने 3 श्रम कानून लागू करके जो श्रमिकों को 8 घंटा ड्यूटी करना था उसको 12 घंटा कर दिया। ये 12 घंटे ड्यूटी करने के विरोध में, श्रम कानून के विरोध में हम आज भारत बंद कर रहे हैं। तीसरी हमारा मुद्दा है सीए और एनआरसी और एनपीआर। हम भारत देश में प्राचीन समय से रहते आ रहे हैं, लेकिन जात धर्म और मजहब के नाम पर बांट करके या हमारे एक वर्ग विशेष के लोगों को, जो पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं, उन वर्ग विशेष के लोगों को इस देश में अघोषित करना चाहती है कि वो देश के निवासी नहीं है। इसलिए एनआरसी एनपीआर को लेकर के हमें यह भारत बंद कर रहे हैं। उसके बाद किसानों का तीन कृषि कानून, आप जानते हैं लॉकडाउन में जब पूरा देश त्रस्त था, देश खाने और पीने के लिए जूझ रहा था, उस समय भी 3 कृषि कानून लागू करके हमारे किसानों के हक और अधिकार को मारा गया। जबकि यह सरकार 11 महीना लगातार धरना 11-12 महीना चलने के बाद भी यह आश्वासन दी थी सरकार कि हम एमएसपी की गारंटी लागू करेंगे, लेकिन आज तक वो सरकार एमएसपी की गारंटी लागू नहीं कर सकी। इसके विरोध में ये हम भारत बंद कर रहे हैं। और ये तमाम इस तरह के निजीकरण सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार दिन प्रतिदिन, एक समय था जब इस देश में उनके नेतृत्व में, क्या नाम था, पटेल जी के नेतृत्व में अखंड भारत को अखंड भारत घोषित किया था। लेकिन आज यह सरकार धीरे धीरे इस देश को, जो देश अखंड भारत था, उस देश को खंड करने की कोशिश कर रही है। खंड इसीलिए कोशिश कर रही है कि जब यह देश के लोग बट जाएंगे तो रोजी और रोटी के लिए लड़ेंगे। इनके पास अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की लड़ाई नहीं होगी। इसको बांटने के लिए ये इस तरह का कानून ला करके हमारे देश के लोगों को बांटना चाहते हैं। इसलिए हम एनआरसी और एनपीआर का इस भारत बंद के माध्यम से घोर विरोध करते हैं। और यदि इसके बाद भी हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन इस देश में होगा, जिसमें SC ST OBC के लोग शामिल होकर के अपनी पुरजोर, अभी तो हम संवैधानिक तरीके से भारत बंद कर रहे हैं। हम किसी को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं किए, किसी को किसी प्रकार
किसी को किसी प्रकार से हम डिस्टर्बेंस के संविधान के दायरे में रह करके आज हम ये विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिन में यदि ये तमाम 11 मुद्दों को लेकर के यदि हमारी सरकार मांग को नहीं मानती है तो फिर हमारा आंदोलन घोषित होगा और देश की पूरी अर्थव्यवस्था और पूरी यातायात व्यवस्था को हम ठप करेंगे और ठप करके अपनी मांग को मजबूरी में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को लेकर के मनवाने की कोशिश करेंगे और इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के आज हम भारत बंद का ये 531 यादव संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। रामनिवास यादव संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आज पूरे देश में 31 राज्य के 563 जिलों के 9000 तहसीलों में लगभग 15,000 ब्लॉक में ये कार्यक्रम चल रहा है और हम आंशिक रूप से भारत बंद का वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन यदि इसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो पूरा चक्का जाम होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चाहे जो मजबूरी हो। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007 और यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के मोर्चा के लोगों ने ये आह्वान किया है कि अगर हमारा 11 मुद्दा सरकार नहीं मानती है तो हम एक जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे जिससे सरकारें हिल जाएंगी और सरकार को हमारे आगे झुकना होगा। जैसे कि जो कृषि कानून लेकर के आई थी ये सरकार, और वैसा ही आंदोलन हम करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा है कि जैसे उनके सामने सरकार झुकी थी हम भी इस सरकार को झुकाने का कार्य करेंगे। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।